यस सर। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे थे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। तो देखो बहुत सारी टाइप आ ली बेटा, लेकिन इसमें कोई टाइप की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। हमने अपने दिमाग में एक सिंप्लीफिकेशन भी याद रखना है। इसमें क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाता है। जैसे ये है, साइन स्क्वेयर को लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, और इसको फैक्टराइज कर लिया ऊपर। तो ये कट गया इससे, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन और कोस एक्स का। 1 का हो जाएगा एक्स और इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर है। थोड़ी सी सिंप्लीफाई जो है हमने टर्म को करना पड़ सकता है, इंटीग्रेंड को। 13th क्वेश्चन इसी टाइप का है, 14वां भी। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। तो cos 2x का एक फार्मूला होता है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, जो हम ये कई तरह का होता है cos 2x, और इसकी जितनी भी फॉर्म है उनको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो पहला तो होता है cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। दूसरा होता है इसको cos में बदल लें, साइन को 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अगर इस cos को साइन में बदल दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस। तो ये चारों फॉर्म जो है यूज़ होती हैं। चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स में भी हम इन दोनों को बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कल कर रहे थे हम, इसी का तो है वो cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। 2 साइन स्क्वेयर एक्स इधर ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो जहाँ 1 माइनस cos 2x आता है वहाँ 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिख लेते हैं, और जहाँ साइन स्क्वेयर एक्स चाहिए वहाँ 1 माइनस cos 2x बाई 2। ऐसे ही जहाँ cos स्क्वेयर एक्स है वहाँ क्या हो जाता है 1 प्लस। सब ये इसी फार्मूले के देने, बहुत इंपॉर्टेंट है +2 के हिसाब से। ये cos 2x ऐसा ही sin 2x है, तो cos 2x इसको हम चेंज कर लेंगे। टू cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1। cos 2 अल्फ़ा को लिख लेंगे 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1। तो अब ब्रैकेट खोल लेंगे हम,
1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। टू कोस स्क्वायर एक्स, टू कोस स्क्वायर अल्फा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, 2 बार आ जाएगा बेटा यहाँ पे। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। तो माइनस वाला कट जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा, 2 कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। तो 2 पार्ट हो जाएंगे इंटीग्रेशन के, कोस एक्स डी एक्स कोस अल्फा डी एक्स। कोस का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स। और कोस अल्फा का बेटा सर साइन अल्फा। नहीं, कोस अल्फा बाहर आ जाए क्योंकि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है बेटा। तो कोस अल्फा क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, ये आंसर है। एक बार फिर देख लो इसको। क्वेश्चन था ये, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। तो कोस 2x को हमने लिख लिया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोस 2 अल्फा को लिख लिया 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो -1 से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तब। तो ये रहेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 2 बार आ जाएगा। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा। कोस एक्स का साइन एक्स हो गया और यहाँ कोस अल्फा बाहर आ जाएगा। तो डी एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ऐसा ही 14वां है। थोड़ा सा स्पेशल भी है ये याद रखने वाली टाइप की टाइप अपनी नेक्स्ट ऐड कर लेना। इसमें क्या है, 1 प्लस साइन 2x मिलेगा। तो ये होता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, जो 1 है आपका वो क्या लिखा जा सकता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। किसका होल स्क्वायर हो गया ये, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे जो 1 प्लस साइन 2x था, 1 की जगह तो लिख लिया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x की जगह क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो नीचे वाला जो है ये किसका होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, साइन एक्स प्लस
कोस एक्स का, और इसको अगर हम टी करते हैं तो ये डी टी आ जाएगा। तो अब पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, इसका क्या हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाले का जो है ये क्या हो गया डी टी, नीचे क्या होगा टी का स्क्वायर, तो इसका टी माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताओ बेटा। सर टी की पावर -1 डिवाइड बाई -1। हाँ, क्योंकि माइनस टू प्लस वन करोगे तो माइनस वन हो जाएगा वो, वेरी गुड। तो माइनस वन अपॉन टी आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन साइन एक्स माइनस प्लस कोस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है वन प्लस साइन टू एक्स का जो है यही ट्रीटमेंट होता है वो। अगर वन माइनस साइन टू एक्स हो तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, टेन की पावर 3x सीकेंट की पावर सीकेंट 2x। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे है टेन की पावर 32x और सीकेंट 2x। जो टेन और सीकेंट होते हैं इनको टेन में ही हम कन्वर्ट करते हैं, तो एक टेन इसमें से बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 2x, टेन 2x। इस टेन स्क्वायर को हम किस में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर में, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस वन। इसको अंदर गुणा कर लें वो, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x टेन 2x सीकेंट 2x माइनस टेन 2x सीकेंट 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम किसको रखेंगे बेटा, सीकेंट 2x को t रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। पुट सीकेंट 2x इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर ही है, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सीकेंट 2x टेन 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स वाला क्या हो जाएगा डी टी बाई टू, और टेन 2x सीकेंट 2x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो 18 जो फार्मूले हैं आपके शुरू वाले हैं उसी के अंदर है बेटा। दिव्या बोल बेटा। सीकेंट 2x बाई टू, टी स्क्वेयर का क्या होगा टी 3 बाई 3, 3। टी की वैल्यू वापिस रखते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो टेन सीकेंट एक्स वगैरह जो भी हैं बेटा इनको हम
स्मॉलर पावर में लिख लेंगे, कहीं tan x को t रखना पड़ेगा, कहीं सीकेंट को रखना पड़ेगा। अब 16वां क्वेश्चन है, अगेन ऐसा ही, हालांकि हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम दोबारा कर लेते हैं। 10 की पावर 4x, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 10 स्क्वेयर x इंटू जो 10 की पावर 4x है उसको कैसे लिख सकते हैं? 10 स्क्वेयर x और इंटू 10 स्क्वेयर x, एक को सीकेंट में बदल लो। ठीक है, अब 10 स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ये सीकेंट स्क्वेयर एक्स 10x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10x को t रखेंगे, तो ये हो जाएगा t स्क्वेयर dt, और इस 10 स्क्वेयर को फिर हम सीकेंट में बदलेंगे बेटा। ये तो हो जाएगा t3/3, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन और प्लस 1 का इंटीग्रेशन। t की वैल्यू वापस रख दो। t का क्या है तुम्हारे पास है? 10x, तो 10 की पावर 3x, सीकेंट स्क्वेयर का क्या हो गया? 10x, और प्लस dx का क्या हो गया? x। ठीक है, 10 की पावर जितनी भी हों उनमें 10 स्क्वेयर को अलग से छांट लो, 6 पावर हो तो भी 10 स्क्वेयर को अलग से छांट लो, और जो बाकी 10 बच गई उनको सीकेंट में बदल लो। इनका यही रूल है। 17th, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स। एक टाइप बताई थी मैंने पहले वाली, जब न्यूमरेटर अलग अलग का सम और डिनोमिनेटर अकेला हो, ये एलोन है अकेला, तो इसको सभी टर्म्स के नीचे लिखेंगे हम। क्या हो जाएगा? ये साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, और एक क्या हो जाएगा बेटा? कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स। तो 2 पावर तो कट गई इसकी, ऐसे ही 2 इसकी कट गई, तो ये क्या बच गया? साइन एक्स बाई कोस स्क्वेयर एक्स। ये क्या बच गया? कोस एक्स बाई साइन स्क्वेयर एक्स। तो इस कोस स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स। इसको लिख सकते हैं कोस एक्स बाई साइन एक्स। ये हो गया 10x सीकेंट एक्स, ये हो गया कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स। 10x सीकेंट एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? सीकेंट एक्स, और कोट एक्स कोसिकेंट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट एक्स।
ये आंसर है। तो कैसे किया फिर देख लो, जो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब था डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो मैंने बताया था जब ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो सम और डिफरेंस हो दो तीन का, और नीचे अकेला है तो अकेले को नीचे सभी के नीचे घुमा दो, साइन क्यूब के भी और कॉस क्यूब के भी। तो साइन क्यूब के नीचे लिखा है तो दोनों साइन पावर कट गई, एक साइन बच गया ऊपर। यहाँ कॉस क्यूब में क्या बच गया, ऊपर एक कॉस बच गया। फिर ये जो स्क्वायर थे इनको अलग अलग कर लिया, तो एक tan x हो गया, एक सीकेंट x, ये एक कोट x। तो tan x सीकेंट x का क्या होता है, सीकेंट x। कोट x कोसिकेंट x का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x। अठारहवां, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वेयर x। तो बेटा अगेन cos 2x का फार्मूला है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं cos 2x की सारी फॉर्म फिर लिख देता हूँ। सर 2 cos square x minus 1। वेरी गुड। तो cos 2x क्या क्या होता है, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x, 1 माइनस 10 स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर x। ये चार फॉर्म होती हैं इसकी। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, साइन स्क्वेयर वाला करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वेयर, ये कट जाएगा। तो इस cos 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। ये इससे कट गया, तो क्या हो गया 1 बाई कोस स्क्वेयर x। 1 बाई कोस स्क्वेयर को क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वेयर x। और सीकेंट स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर tan x plus c। वेरी गुड। तो क्या किया हमने, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x था, तो cos 2x की वैल्यू रख दी बस। cos 2x की चार वैल्यूज़ होती हैं, बहुत बार यूज़ हुआ है, पहले इन्वर्स में हुआ, फिर डिफ्रेंशिएशन में हुआ, अब इंटीग्रेशन चल रहा है, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आ सकता है। cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x और 1 माइनस 10 स्क्वेयर x, 1 प्लस 10 स्क्वेयर x। ठीक है, तो हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर यूज़ कर लिया ताकि ये प्लस वाला माइनस से कट जाए। 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और सीकेंट का हम जानते हैं 10x। 19th क्वेश्चन। तो हमने बेटा कल जो है, मैं याद दिलाना चाहूँगा, साइन की पावर पी एक्स और कॉस की पावर क्यू एक्स, इनको डिस्कस किया इस इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे क्या था, पी जो है वो इवन है, क्यू ओड है। तो किसको टी रखना होता है, इवन वाले को, साइन एक्स को क्या रखेंगे, टी। पी ओड है, क्यू इवन है। पानी दे दे पहले गर्म। तो क्यू इवन है ना, तो कोस एक्स को क्या रखेंगे, टी। पी ओड है,
क्यू भी ओड है, तो आइदर ऑफ इज इक्वल टू टी। पी इवन है, क्यू इवन है, तो चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स। और एक केस बताया था मैंने, पी प्लस क्यू नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या करते हैं, tan x को टी पुट करते हैं। फिर बता देता हूँ मैं, साइन की पावर p और cos की पावर q अगर आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो क्या करते हैं बेटा हम, p इवन है q ओड है, तो इवन वाले को टी पुट करते हैं यहाँ पे। दोनों ओड हैं तो कोई से को रख लो टी, दोनों इवन हैं तो मल्टीपल एंगल्स, और p प्लस क्यू नेगेटिव तो tan x, तो यही है यहाँ पे। p की पावर कितनी है, ऊपर लिखें तो -1, क्यू कितना है -3, p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4। नेगेटिव इंटीजर आ गया, इवन इंटीजर, तो tan x को टी पुट करना है, यहाँ tan x बना लो। साइन x को किससे डिवाइड करेंगे, cos x से, cos x। एक cos मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, तो ये किस में बदल गया क्वेश्चन, 1/tan x, और cos की पावर 4 क्या हो जाएगा, सीकेंट 4x। सीकेंट 4 को दो जगह लिखेंगे हम, एक सीकेंट को हम tan में बदल लेंगे। अब एक्चुअल में ये था क्वेश्चन, अब tan x को टी पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये तो तुम्हारा डी टी हो जाएगा, 1 + t²/t। उसी तरह से जब दो का डिफरेंस सम हो तो, और ये अकेला हो तो 1/t, t²/t। 1/t का क्या होगा, log t, और t²/t का क्या होगा, t dt। t की वैल्यू वापस रख दो, log ऑफ tan x प्लस tan² x अपॉन 2 + c। फिर देख लो क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारा 1/sin x cos³ x। तो साइन की पावर क्या है बेटा, -1, कोस की पावर क्या है, -3। तो नेगेटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर आते ही हम क्या रखते हैं, tan x को t रखते हैं, लास्ट के हिस्से हमारा। तो tan x बना लिया हमने, साइन x को cos x से डिवाइड कर लिया, cos x से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये सीकेंट 4 बनता है ऊपर, सीकेंट 4 को दो जगह लिख लिया, सीकेंट² x इंटू सीकेंट² x, एक को tan में बदल लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन। तो cos 2x का फार्मूला वही 4 फार्मूले हैं, पहला यूज़ करेंगे cos² x माइनस sin² x।
इसको फैक्टराइज कर लो, cos x माइनस साइन एक्स और इंटू cos x प्लस साइन एक्स। एक पावर कट गई, नीचे बच गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसको टी रखेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा बेटा, टी टी। तो 1/t dt क्या होता है, log ऑफ टी। टी की वैल्यू वापस कर दो, log ऑफ, तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन था cos 2x बाई cos x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। cos 2x को हमने लिख दिया cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर आ गया, cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। तो एक पावर कट गई बेटा, ऊपर आ रह गया cos x माइनस साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस cos x। नीचे वाले को टी रखेंगे, ऊपर वाला डी टी, तो log टी और log ऑफ साइन एक्स प्लस cos x। 21वां, साइन इनवर्स cos x। तो पहले साइन इनवर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत इजी है ये। कोस को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 यानी कि 90 माइनस एक्स, और 90 नहीं लिखना, अब +2 में हो गया तो रेडियन में लिखना है π/2 माइनस एक्स। तो ये दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, π/2 बाहर आ जाएगा dx और माइनस एक्स dx, π/2 एक्स और माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। फिर देख लो कैसे किया है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कोस एक्स था, तो कोस को हमने साइन में लिख दिया ताकि साइन इनवर्स साइन से कट जाए। 90 माइनस एक्स, तो 90 नहीं लिखना, π/2 माइनस एक्स, π/2 इंटू डी एक्स और x इंटू डी एक्स। π/2 बाहर आ जाएगा, dx का x हो गया और x dx का क्या हो गया, x²/2। 22वां, 24 क्वेश्चन है बेटा, तो अब ये ख़त्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। कल हम 7.4 करेंगे। तो ऊपर है ना बेटा, हम क्या करेंगे, जब ये अलग से टाइप है, अपनी जोड़ लेना कितनी है वो मैं कल जुड़वा दूंगा। इस टाइप में क्या होता है, जब x माइनस ए, x माइनस बी ऐसे आते हैं, तो इनको क्या किया जाए कि x कट जाए, तो घटाया जाए, तो क्या बचेगा, b माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, cos ऑफ b माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और फ्री फ्रॉम x है ना, तो कांस्टेंट माना जाएगा, ये बाहर लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन के। अब b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन, साइन करते हैं बेटा, साइन। ये हो गया साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और इसमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और जो कोस एक्स माइनस ए वो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे।
यहाँ तो ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या रह गया, साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई कोस, तो ये रह गया बेटा टेन एक्स माइनस ए, और ये क्या रह जाएगा, साइन एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स माइनस बी। टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा दिव्या, log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस ए, और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस बी। ये आंसर। क्या किया हमने ये टाइप अलग से, जब एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस बी नज़र आते हैं तो ऊपर साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हर क्वेश्चन में, और बी माइनस ए को लिख सकते हैं एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ये ए का काम करेगा, ये बी का साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख लिया, क्वेश्चन हो जाएगा। 23 में साइन स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स, तो उसी टाइप का है बेटा ये सम और डिफरेंस है, ये अकेला है, अकेला है तो नीचे सब के लिख दो। साइन स्क्वेयर कट गया, कोस स्क्वेयर कट गया, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा कोसिकेंट। सीकेंट स्क्वेयर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, इसका क्या होता है, टेन एक्स। कोट एक्स। ठीक है, लास्ट है बेटा तो मैंने बताया था एंगल में अदर देन एक्स हो तो ई एक्स एक्स को टी पुट कर दो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई एक्स डी एक्स, तो ऊपर वाला हो जाएगा डी टी, नीचे क्या हो गया कोस स्क्वेयर टी, तो ये हो गया 1 सीकेंट स्क्वेयर टी। सीकेंट का क्या होता है 10t, टी की वैल्यू वापिस रख दो एक्स ई एक्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बेटा पूरी हो गई है। अब हम कल जो है 7.4 करेंगे, और डेली क्लास होंगी, चाहे कोई भी